नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं भारत वर्मा आज आप लोगों के सामने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जिनको हम करेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बेसिक से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एसएससी सीजीएल के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के कह सकते हैं कि दूसरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लेवल इनका उन क्वेश्चंस का ठीक रहेगा। सो आप मेरे बारे में जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि मैंने आईबीपीएस भी क्लियर किया है, एनटीपीसी भी क्लियर किया है और दूसरे एग्जाम भी क्वालिफाई किए लाइक सीजीएल और सीएचएसएल, बीएसएसबी। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। यानी एक व्यक्ति है जो 2 पाइप्स को बेच रहा है जिनका सेलिंग प्राइस सेम है। ही गेन 20% ऑन द one end and lost 20% on the other. In whole transaction there is, यानी एक पाइप पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है और एक पे 20% का लॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। आपके पास में कॉस्ट प्राइस है और एक ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ से जो आपका कहा गया कि यहाँ से जो इनका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 12 रुपये इसका है और 12 रुपये इसका है। अगर यहाँ पे अगर पाइप 1 है और ये पाइप 2 है, ठीक है फ्रेंड्स, 12 रुपये इसका है। इसके ऊपर इसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इस केस में इसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि होल ट्रांजैक्शन में इस पूरे सिनेरियो में क्या होने वाला है। तो होल ट्रांजैक्शन के लिए आपको टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस का पता होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लेंगे सेलिंग प्राइस अगर टोटल होगा तो ये 24 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, यानी अगर ये 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 रेशो में इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से या सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से 1/5 से, तो कॉस्ट प्राइस छोटा होगा कितने से, 1/6 से। कैसे छोटा होगा ये मैंने आपको परसेंटेज टेबल में जो मैंने परसेंटेज की पहली वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। ऊपर आई बटन आपके सामने आ रहा होगा इस चीज के लिए, वो आपको डायरेक्टली वहीं पे पहुंचा लेके चला जाएगा उस वीडियो पे। सो अगर ये 12 रुपए का इसका सेलिंग प्राइस है, इसका जब 1/6 आप कम करेंगे यानी 1/6 कितना होगा इसका, 1/6 किसका 12 का कितना हो गया 2 रुपये, यानी 2 रुपये कम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 10 रुपये का। वहीं अगर इस केस में देखें, अगर ये केस है यहाँ पे 1/5 कम है, 1/5 कम है, तो क्या कम है, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। 1/5 कम है, लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कम होगा लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस से। तो यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, वो कितने से बड़ा होगा, वो बड़ा होगा 1/4 से। 1/4 किसका, 12 का सेलिंग प्राइस का। यानी 12 का जब आप 1/4 निकालेंगे वो कितना आएगा 3, यानी 3 इसमें आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 15। यानी आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपये और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 24 रुपये। कितने रुपए का लॉस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 रुपये का लॉस यहाँ पे आपको हो रहा है। यानी सिंपल आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपये का इस केस में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो तो उस तरह से आप क्वेश्चन को इस मेथड से इजिली कर पाते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार्ट फॉर ₹20,000 ईच। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, यानी एक हॉर्स है और एक कार्ट है जिनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20,000 है, 20,000 रुपये है। हॉर्स को भी 20,000 रुपये में खरीदा गया और कार्ट को भी 20,000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। ही सोल्ड हॉर्स एट 20% प्रॉफिट, he sold horse at 20% profit and cart at 20% लॉस। यहाँ पे कार्ट को जो बेचा जा रहा है 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, ठीक है। इन दिस वे हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन इज, यानी यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस आएगा। होल ट्रांजेक्शन के लिए आपको सेलिंग प्राइस को पता होना जरूरी है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है। लेकिन इस केस में देखिए पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में आपका जो था यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल था, यहाँ पे क्या था सेलिंग प्राइस इक्वल था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आपका क्या है कॉस्ट प्राइस इक्वल है। तो इस केस में जो किसी भी केस में कॉस्ट प्राइस इक्वल है और दो चीजें हैं, एक को जिस परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, एक को बेचने पे जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस परसेंटेज में दूसरे को बेचने पे हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों
नॉर लॉस। इस केस में हमेशा ये केस बनता है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसमें कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इस केस में ध्यान रखिए, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों केसेस में, और जब प्रॉफिट परसेंटेज जितना हो रहा है एक को बेचने पर उतना ही लॉस परसेंटेज हो रहा है दूसरे को बेचने पे, इस केस में नाइदर प्रॉफिट एंड नॉर लॉस होता है। कैसे होगा ये देखते हैं। 20% का प्रॉफिट आप निकालेंगे तो 20% आप निकालते हैं इसका, 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसका, 20,000 का, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 4,000। यानी इसको बेचने पर इसको 4,000 का प्रॉफिट होगा और इसको बेचने पर इसको 4,000 का लॉस होगा। तो यहाँ से देखिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ ये वाली वैल्यू जो होगी वो इसको एक जो मैनेज कर देगी, यहाँ से जितना ज्यादा यहाँ पे ये वैल्यू 20,000 से जितनी ज्यादा होगी, ये वैल्यू 20,000 से उतनी ही कम है। ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 40,000 ही आना है, और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 40,000 ही। तो इस केस में कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होगा। सो इस चीज में देखिए, ये क्वेश्चन में आपको जानने की जरूरत यह है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेम है, दो आर्टिकल्स हैं और अगर दोनों आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है और उनके ऊपर एक को बेचने पे जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे को बेचने पर उतने ही परसेंट का अगर लॉस हो रहा है, तो उस केस में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आंख बंद करो और उस ऑप्शन को टिक कर दो, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं इसमें कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस व्हेन their selling prices are the same, then the differences of their actual profit is ₹85. ठीक है, and both claims to have made 20% profit. What is the selling price of each? यानी इस केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात है। एक आर्टिकल को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है, और दूसरा व्यक्ति अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है तो भी उसको 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट है। और इस केस में जो हो रहा है, ये जो आपका दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा, ये दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। यहाँ बोला गया व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर द सेम। यानी अगर मैं एक केस को लेकर चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120, और वही सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे कितना है, 120। अब बोला क्या जा रहा है आपको, अब बोला जा रहा है कि अगर ये जो 120 है, इस 120 पे 20% यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर इसको कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट। यानी इस पे जो 20% आप इसका निकालोगे तो वो कितना आएगा, 120 का 20% कितना आएगा, 24। देखते हैं, 20% आप निकालोगे किसका, 120 का, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 24। यानी ये वैल्यू 24 रुपीज ज्यादा है सेलिंग, यहाँ से ये सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला गया, ऑन सेलिंग प्राइस, ये ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा ये इससे 24 रुपए कम होगा, ठीक, क्योंकि 24 रुपए जो है वो इसका सेलिंग प्राइस का 20% है, और ये जो सेलिंग प्राइस आया है वो 24 रुपए ऐड करने के बाद आया है। तो 24 रुपए इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 96, और ये 96 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए 24 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है और 20 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट है। इन दोनों में बोला गया है कि 85 रुपीज का गैप है, हम तो 100 लेट करके चल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो 4% का जो गैप आ रहा है वो किसके बराबर है, 85 रुपीज के। और आपसे बोला क्या गया, सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है, 120 रुपए का। 120% की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइड बाय 4 इंटू 85, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी 30 पे, और यहाँ से आपके पास में कितनी आ जाएगी, 5250, यानी 2550, यानी यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसको तरीके से भी देख सकते हैं कि इसको जब आप 20% इसके ऊपर निकालोगे सेलिंग प्राइस के ऊपर, अब आपने उस वीडियो में पहली वीडियो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कभी भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कम दिखाई देता है। वही चीज अगर हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो परसेंटेज होगा वो हमें ज्यादा दिखाई देगा। कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा ज्यादा दिखाई देगा। सेलिंग प्राइस पे कितना दिखाई दे रहा है, 20%, कॉस्ट प्राइस पे कितना दिखाई देगा, 25%, यानी ये वैल्यू 25% होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो इससे भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब इसको परसेंटेज टेबल में जब आप देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं,
मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको कोशिश करिए, देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा ये परसेंटेज टेबल का भी यूज करके। सो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको कहते हैं कि आउट ऑफ टोटल 100 आर्टिकल्स हाफ वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। हाफ कितना हुआ 50, इसको कितने में बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितना वो भी 50 है, और उसको कितने में बेचा गया, उसको 40% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। हैड ऑल द आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अगर सारे आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पे बेचा होता तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती 125 आती। देयर वुड हैव अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज लेस देन बिफोर। यानी इस सिनेरियो में जो बेचा जा रहा है इसमें जो हमें अमाउंट मिल रही है और यहाँ से जो अमाउंट मिली उनमें एक्चुअली 100 रुपीज का डिफरेंस है। और आपको क्या पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ये हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसका अगर 20% निकालोगे 50 का, तो 10% अगर निकालेंगे तो 5 आएगा, 20% 10 आएगा, यानी ये वैल्यू यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हुआ 60 का। यहाँ पे अगर इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 5, और 40% निकालेंगे तो 20। ये हमारे यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 70 रुपये आएगी हमारे पास। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास अमाउंट कितनी आएगी 130। यानी यहाँ से 130 अमाउंट आ रही है इस सिनेरियो में, और अगर इस टोटल को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 125। यानी ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू इस वैल्यू से क्या है 5% कम है, और ये 5% हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 100 के इक्वल दिया हुआ है। हमें क्या बताना है एक आर्टिकल का प्रॉफिट बताना है। वो एक क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, यानी कितना आ गया 20 रुपीज का हमारे पास ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। क्योंकि 100 आर्टिकल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लेट करके चलें कि एक आर्टिकल प्राइस जो है वो 1 रुपया है, यानी इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लिया तो 20 रुपये वो आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि पंकज बॉट 100 kg ऑफ राइस फॉर 1100। यानी 100 kg जो राइस है पंकज ने खरीदे 1100 रुपये में। 1100 रुपये में 100 kg राइस पंकज ने खरीद लिए एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव फॉर 20 kg राइस। यानी 20 kg राइस से उसको जो अमाउंट मिलती उतना उसको लॉस हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो 100 kg राइस का कॉस्ट प्राइस होगा वो हम रियलाइज कर पाएंगे 120 kg राइस के सेलिंग प्राइस से, ठीक है। यानी जितना पैसा हमारा खर्च होगा 100 kg राइस में, उतना हमें कितने में मिलेगा 120 kg राइस से मिलेगा। यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी 6/5, ठीक है। यहाँ से 1 kg का जब आप निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 रुपये। यानी 1 kg कितने रुपए का था 11 रुपये का। क्या है ये बॉट, यानी ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है 11 रुपये कॉस्ट प्राइस है 1 kg की। और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है अगर 6 11 के बराबर तो 5 की वैल्यू बतानी, 5 कितने के बराबर होगा 5/6 इंटू 11 यानी 55/6। यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 1/6। 9 1/6 का मतलब कितना हुआ 9.166 पर kg। सो दोस्तों देखिए ये कुछ क्वेश्चन से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना करते हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए खुद, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सब चीजें पहुंच सके। सो आज के लिए थैंक यू।